भीम आर्मी भारत एकता मिशन हरदोई सावा तहसील अध्यक्ष। साथियों, आज जो है हम लोगों को एक संगठन और एकजुट होने की हम लोगों को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आए दिन हमारे लोगों के ऊपर खुलेआम अत्याचार हो रहे हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं और मोबाइल पे सभी लोग देखते रहते हैं। आज हमारे बीच में भीम आर्मी संगठन में हम लोगों ने और संगठन को मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के हम लोगों को एक साथ चलने की जरूरत है। साथियों, हम लोग अलग अलग रास्ते पे अगर भटकते रहे, क्योंकि आज तक तो हमें लोगों को अलग अलग रास्तों पे ही भटकाया गया है और हम लोग गलत लोगों के बहकावे में अलग अलग रास्तों में भटक भी जाते हैं। आखिर में होता क्या है कि उन लोगों का फायदा होता है और हम लोगों का नुकसान होता है। हम लोगों को ये चीज जरूरी सोचना चाहिए और ये जरूरी जान लेना चाहिए कि हम लोगों का आखिर अगर कहीं पे भला हो सकता है, हमारा कहीं पे बचाव हो सकता है, हमारा कोई अगर मदद कर सकता है तो हमें उसके साथ में जाना चाहिए। या हमें जो बहका रहा है, हमें गलत दिशा में लेकर के जा रहा है और वहां से हमें अपमान और जूते लात मारकर वहां से हमें अपमानित कर दिया जाता है, हम लोगों को वहां जाना चाहिए। या जहां पे हमें सम्मान मिलता है हमें वहां पे जाना चाहिए, जहां पे सम्मान मिलता है। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर गांव हर शहर जाकर के, क्या वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने पढ़ाई लिखाई की, डिग्रियां हासिल की और उन्होंने इसी दौरान में चार बच्चों की भी कुर्बानियां दी। क्या उन्होंने अपने लिए नहीं किया था? अगर उन्हें अपने लिए ही करना होता तो अगर बाबा साहब किसी अगर पार्टी में या किसी में जाकर के अगर समर्थन दे देते तो शायद विश्व के सबसे ज्यादा करोड़पति बाबा साहब ही होते। लेकिन बाबा साहब को पैसा नहीं चाहिए था, ये सम्मान चाहिए था, ये देश की आजादी की चाहिए थी। आप लोगों की गुलामी जो थी, उन्हें गुलामी से आजाद कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और आप लोगों को आजादी दिलाई। और आज हम लोग टाई बेल्ट चश्मा लगा करके रोडों पे शान शौकत से चलते हैं, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन आज कुछ लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे ही लोग, आज उनका खून ठंडा पड़ गया है, बाबा साहब के संघर्षों को भूल जाते हैं और आज उनके पास चार पैसे अगर हो गए हैं तो वो आज बाबा साहब के संघर्षों को और बाबा साहब की चार बच्चों की कुर्बानी को भूल करके बैठे हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप जो आज चश्मा लगा करके रोडों पे चलते हैं, खुलेआम चलते हैं, ये सिर्फ अगर बाबा साहब मसीहा बन के ना होते, बाबा साहब ने संविधान अगर ना लिखा होता तो आज आप लोग वहीं के वहीं पे होते जहां पे हमारे जो बुजुर्गों ने तो स्थिति झेली है। अगर ये आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों को आजादी इससे भी ज्यादा बढ़कर के मिले तो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने खूब लिखा है कि घर बैठे आप लोगों को कोई न्याय देने नहीं आएगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और संगठित रहना पड़ेगा और शिक्षित बनना पड़ेगा और संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कोई भी आपको न्याय दिलाने या कोई भी हक आपका घर देने के लिए नहीं आएगा। न्याय और हक मांगने के लिए लड़ना पड़ता है, अपना हक छीनना पड़ता है और छीन जब ही पाओगे हम लोग जब एक मुट्ठी में होंगे। अगर अलग अलग जाएंगे तो हमारे लोग जो आज जो दशा है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, आप लोग समझ रहे हैं चीज को, वही दशा हम लोग इससे भी बेहतर हमारे लोगों के साथ में होगी और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे बीच में माननीय हमारे चंद्रशेखर आजाद जी जो नगीना से लोकसभा सीट पर पहली बार सांसद बने हैं और 2027 में पूरे यूपी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी और हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे, गांव गांव अपना प्रचार करने की कोशिश करेंगे और गांव गांव जाकर के बताएंगे कि हमारा अगर कोई नेता है, हमारी मदद कोई कर सकता है तो समाज के लड़ सकता है, जो समाज के जिंदा लड़ रहा है और
आपने देखा होगा इससे पहले कि चंद्रशेखर भाई जी ने 16 महीना जेल काटी है और लाठियां भी खाई है। वो सिर्फ उन्होंने अपने लिए नहीं खाई है, हमारे समाज के लिए लाठी खाई है। और उनके ऊपर पत्ता जो चल रहे हैं वो उनके अपने पर्सनली